और अगर सही डिमांड के लिए आप आंदोलन करते हैं और सरकार या कोई भर्ती आयोग मान ले तो ये तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में ये होना चाहिए। हमें थाना घसीट के ले जाया जाता था, एक तरह से समझिए प्रताड़ित हम लोग को होना पड़ता था, प्रशासन के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी। आपको ईमानदारी से काम करने में कोई बाधा है, कोई बड़ा से बड़ा अफसर या नेता आपको दिक्कत करे तो आप दिलीप कुमार को याद कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, बीएसएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। 8 साल का जो संघर्ष था, गुस्सा था, गम था छात्रों में। दिलीप जी हमारे साथ हैं। प्रोटेस्ट करने वाले थे कल, अब तो कुछ नहीं। देखिए 28 को हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे, सही बात है, लेकिन आंदोलन के दबाव में आंदोलन से पहले ही रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया बीएसएससी द्वारा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आंदोलन कर ही रहे थे इसी के लिए, और हम लोगों ने कहा भी था कि 27 जून तक आप रिजल्ट दे दीजिए, नहीं तो 28 जून को हम लोग आंदोलन करेंगे। और बीएसएससी ने 27 जून को ही रिजल्ट दिया है। 26 तारीख के रात में, देर रात में, आधी रात के बाद 12:30 के लगभग में दिया है, तो 27 जून ही तारीख हो गई। मतलब छात्रों का बात मान लिया। बिल्कुल, क्योंकि ये गलत डिमांड नहीं है। और अगर सही डिमांड के लिए आप आंदोलन करते हैं और सरकार या कोई भर्ती आयोग मान ले तो ये तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में ये होना चाहिए। और इसके लिए हम बीएसएससी के अध्यक्ष रविंदर कुमार जी को, सचिव, जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सभी को धन्यवाद देते हैं कि आपने छात्रों की मांग को मान लिया और आंदोलन हम लोग को नहीं करना पड़ा। और आपने 8 साल का जो वनवास था, छात्रों का वनवास था 8 साल का, उस वनवास को आपने समाप्त कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लेट लगा इस बहाली को पूरा करने में। कितना दर्द और कितना मुश्किल हुआ था जब आंदोलन करते थे, जेल जाते थे, छात्र भी जेल जाते थे, आप भी जाते थे। बिल्कुल, बहुत दर्द होता था उस समय। हजारों छात्र आते थे आंदोलन में। बार बार हम लोग को हर स्तर पे आंदोलन करना पड़ा और बार बार पुलिस की लाठी खानी पड़ती थी। हमें थाना घसीट के ले जाया जाता था। एक तरह से समझिए प्रताड़ित हम लोग को होना पड़ता था, प्रशासन के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी। तो अब उससे इस बहाली के लिए मुक्ति मिला है और जितने भी लोग सफल हुए उन सबको बहुत बहुत बधाई। आपके रिजल्ट कैसा रहा ये हमें बताएं। रिजल्ट जितना देना चाहिए अभी नहीं दिया गया है। 13,120 पदों पे बहाली होनी है, लेकिन अभी 11,329 ही रिजल्ट दिया गया है। तो हम तो अभी आग्रह करेंगे बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से कि आप 13,120 सीटों पे बहाली पूरा कीजिए और जितना खाली अभी रह गया सीट उस पे आप बहाली पूरा कीजिए। सीट जो खाली है उसको भरा जाए, क्योंकि ये 8 साल पहले की बहाली है। हजारों अभ्यर्थी है जिनकी उम्र समाप्त हो गई, कहीं भी आप फॉर्म नहीं भर सकते और आप वो दूसरी तरफ सीट खाली रह जाए और वो बेरोजगार रह जाएंगे, तो ये तो बहुत अन्याय होगा, अमानवीय होगा। तो इसलिए आप सेकेंड काउंसलिंग का सेकेंड लिस्ट निकालिए, सेकेंड काउंसलिंग करवाइए और सीट भर दीजिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं कहूँगा कि जितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। और ये अपील भी उनसे करेंगे कि आपने जो संघर्ष इन 8 सालों में किया है, जो कष्ट झेला है, इस संघर्ष को याद रखिएगा और कहीं भी लूट खसोट या रिश्वतखोरी में मत रहेगा। ईमानदारी से काम कीजिएगा, क्योंकि आप जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं आप ही में से हर जिला में जाइएगा, हर डिपार्टमेंट में जाइएगा, तो आप लोग ईमानदारी से काम कीजिएगा। क्योंकि कोई भी योजना जो क्रियान्वित होती है वो कर्मचारियों के माध्यम से ही होती है। अफसर तो सिर्फ साइन करने के लिए होता है, आदेश देने के लिए होता है, लेकिन सही में अगर देखा जाए तो जो कर्मचारी होते हैं वही किसी भी योजना को सही से क्रियान्वित करते हैं। तो आप लोग सही से क्रियान्वित कीजिएगा और किसी तरह से लूट खसोट नहीं, ईमानदारी से काम कीजिएगा। अगर वहाँ भी आपको ईमानदारी से काम करने में कोई बाधा है, कोई बड़ा से बड़ा अफसर या नेता आपको दिक्कत करे, तो आप दिलीप कुमार को याद कीजिएगा। दिलीप कुमार आपके लिए लड़ने के लिए वहां भी आएगा। कब तक लड़िएगा? 8 साल से लड़ रहे थे, आज तो सब चीज ठीक हो गया। नहीं, आगे भी लड़ेंगे। अगर ये लोग ईमानदारी से काम करेगा और इनको रोका जाएगा ईमानदारी से काम करने से, तो हम इनके लिए वहां भी लड़ेंगे। और जो लोग असफल हो गए हैं उनसे हम ये कहेंगे कि आप धैर्य रखिए और आप बीएसएससी ऑफिस जाके आवेदन दीजिए। एक सवाल बस दिलीप जी की, जो 8 साल से जो संघर्ष कर रहे थे उनको तो लग रहा होगा कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन वो मान लीजिए किसी कारण फेल हो गए, उनका तो बहुत चीज़ लॉस हो गया। बिल्कुल, बहुत लॉस हुआ है। ये तो जाहिर सी बात है। 8 साल से इस बहाली में लगे हुए थे और जब अचानक से मेरिट लिस्ट आया उसमें कुछ स्टूडेंट्स बाहर हो गए हैं तो बहुत तकलीफ हो गई, मैं समझ रहा हूँ। और हर कोई इस बात से अवगत है। हम लोग को था कि जितना का काउंसलिंग हो गया सबकी जो मतलब नौकरी पक्की एक तरह से होनी चाहिए थी, क्योंकि सीट से कम काउंसलिंग हुआ था। और अभी भी जो रिजल्ट दिया गया है तो सीट से कम ही है। 13,120 पदों पे बहाली है और 11,329 सीट है। बहुत हजार बाकी है, यानी कि लगभग 2,000 आप कह लीजिए, लगभग 2,000 सीट बाकी है। तो आयोग को चाहिए कि इन 2,000 सीट पे भी वो बहाली करे और फिर से काउंसलिंग का लिस्ट निकाले, सेकेंड लिस्ट, और सीट भर दे, खाली न रहे। तो खुश है ना? कोई धांधली कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है, तो बेवजह हम कैसे आरोप लगा दें? अगर कुछ जैसे दरोगा बहाली में, सिपाही बहाली में, बीपीएससी में आता है कि धांधली हुई है, वैसा कुछ हमको इनपुट मिलता है तब हम बोलते हैं। बिना मतलब का, बिना सबूत का। आज दिलीप खुश हैं बहुत? बिल्कुल खुश तो बहुत हैं। छात्रों के बीच में जाएंगे?
बिल्कुल जाएंगे। हमने 5 बजे गोपाल मार्केट छात्रों को बुलाया है। बहुत सारे लोग रात भर हम जगे हैं, रात भर छात्र भी जगे हुए हैं, सब फ़ोन कर रहे थे, अभी भी फ़ोन आ रहा है मेरे पास। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन रिसीव भी नहीं कर पाए, तो हम उनको बारी बारी से कॉल भी करेंगे। और शाम में 5 बजे हम लोग गोपाल मार्केट मिल रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी आएंगे उनसे बिल्कुल, उन लोगों को भी खुशी, वो लोग भी हमसे मिलना चाहते हैं, हम भी मिलना चाहते हैं, और खुशी मिल बांट कर बांटेंगे खुशी को। क्योंकि 8 साल बस आप ही लोग मुझे लग रहा है समझ पाएंगे, कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे कि बीएसएससी का 8 साल क्या था। बिल्कुल, जो लोग इस सब में शामिल नहीं हैं उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। उन लोगों को लगता होगा कि ऐसे ही लोग, बहुत लोगों को ऐसे 8 है। साल से रिजल्ट नहीं जारी हुआ था। 8 साल से इस बहाली में लोग जुड़े हुए थे, और 8 साल से ये वैकेंसी लटकी हुई थी। और जिन लोगों का नहीं है उनसे यही कहूँगा कि आप आवेदन दीजिए आयोग में जाकर, और आरटीआई से जवाब मांगिए कि आपका रिजल्ट किस वजह से नहीं हुआ है। उसके बाद हम आपके लिए भी लड़ेंगे, जहां तक होगा आपके लिए हम लड़ेंगे। और सेकेंड लिस्ट भी जारी होना चाहिए। और फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ है, फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ है, उसका रिजल्ट आया है, सेकेंड लिस्ट भी होना चाहिए। और CGL 3 के लिए एडिट का ऑप्शन आना चाहिए, और कैलेंडर जारी होना चाहिए, पीटी की तिथि घोषित होनी चाहिए, रिजल्ट कब आएगा पीटी का, वो माने सारा कैलेंडर जारी होना चाहिए उसके लिए भी हम लोग जुलाई में आंदोलन करेंगे। चलिए देखिए दिलीप, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते यही कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप भी इस छात्र आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी। और आप सभी अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से यही अपील करेंगे कि सच्चाई का साथ दीजिए और सच्चाई के रास्ते पे चलिए, रिश्वतखोरी मत कीजिएगा जब आप ज्वाइनिंग लीजिएगा तो। और कहीं भी अगर गलत हो रहा है समाज में, देश में या कहीं भी, तो आप उस गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए और सच्चाई का साथ दीजिए। चलिए देखिए, दिलीप हमारे साथ थे, बहुत ज़्यादा खुश हैं अभ्यर्थियों के लिए, अपने लिए, सब चीज़ के लिए खुश हैं, क्योंकि 8 साल से जो लटका पड़ा था बहाली बीएसएससी का, वो आज आ चुका है, और छात्र भी बहुत खुश हैं, दिलीप भी बहुत खुश है। क्या कुछ कहना था, क्या कुछ समझा रहे थे, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।